अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक फ़ोन के लिए अच्छा है, तो उसमें हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे आते हैं, पर दो मेजर ऑप्शन है उसमें हमारे पास। एक है iOS और दूसरा है एंड्रॉयड। अगर हम बात करें कि कौन सा अच्छा है किससे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट है और इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ वो 5 पॉइंट्स जिसमें एंड्रॉयड बेटर है iOS से। स्वागत है दोस्तों, वेलकम बैक टू MBS टेक ट्रायो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। Welcome to MBS Tech Trio। एक है हमारे पास एंड्रॉयड डिवाइस और दूसरी हमारे पास iOS डिवाइस। तो अगर मैं बात करूं कि किन एस्पेक्ट्स में एक एंड्रॉयड एक iOS से अच्छा है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कस्टमाइजेशन। अगर मैं बात करूं कस्टमाइजेशन की, तो यहाँ पे एंड्रॉयड को हम कई तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। लाइक थीम्स हो गया, या हमारे को इसके आइकन्स चेंज करने हैं, तो इसको हम अलग अलग तरीके से अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। हमें डार्क थीम लगानी है, वाइट थीम लगानी है, या आइकन्स चेंज करने हैं, बहुत तरीके से इसको कस्टमाइज किया जा सकता है। या कह सकते हैं स्काई इज़ द लिमिट फॉर द एंड्रॉयड। वहीं बात करते हैं अगर हम एक iOS डिवाइस की, जो कि एप्पल का एक आईफोन है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें ये बहुत ही लिमिट हो जाता है, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। स्टॉक जो इसमें थीम आती है हम लोग वही यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जिसमें एक एंड्रॉयड एक iOS डिवाइस से बेटर। ठीक है, तो हमारा अगला पॉइंट है कि जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो एक ओपन सोर्स डिवाइस होती है। लाइक जैसे हमारा एक iOS हो गया, ये ओपन सोर्स नहीं है। इसको कोई, जैसे हमारी एप्पल है, एप्पल का अपना iOS है, तो इसमें कोई और कंपनी इसमें अपना कस्टमाइजेशन नहीं कर सकती। ये डिवाइस जैसा वहाँ से आता है वैसा ही हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है। पर अगर हम बात करते हैं एक एंड्रॉयड डिवाइस की, तो एंड्रॉयड डिवाइस में हम किसी भी तरह का अपनी थीम डाल सकते हैं। लाइक ये अगर सैमसंग के साथ आती है तो इसमें सैमसंग का अपना अलग UI इसमें आता है। अगर मैं बात करूँ रेडमी की, तो वो लोग इसमें अपना UI डाल के देते हैं। इसी तरीके से हर कंपनी, ओप्पो, रियलमी, कोई सी भी हम कंपनी उठा लेते हैं तो उसमें हर किसी का अपना आता है यूज़र इंटरफेस इसमें आता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले फीचर की, जो है एक्सटेंडेड मेमोरी। एक एंड्रॉयड डिवाइस को आप SD कार्ड लगा के उसकी मेमोरी एक्सटेंड कर देते हैं। आज 64 GB ले लें, 64 GB, 128 GB, 256 GB, इवन 512 GB तक भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें iOS डिवाइस की, तो उसमें अगर आपको 64 GB मिला है तो वो आपके पास 64 ही रहने वाला है, उसके अलावा आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर हम बात करते हैं अपनी अगले पॉइंट की, तो वो है एक प्राइस। प्राइस एक ऐसा पार्ट है जो बहुत मेजरली इफेक्ट करता है किसी भी यूज़र के बजट को। या हम कह सकते हैं कि जैसे 5000 से हमारा एक एंड्रॉयड डिवाइस स्टार्ट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें एक iOS डिवाइस की, या हम बेसिकली बात करें एप्पल के आईफोन की, तो वो जो हमारी उसकी प्राइस रेंज है वो अराउंड 40,000 प्लस से हमारी स्टार्ट होती है। और अगर उस प्राइस से भी कम, अगर हम 35,000 तक की भी बात करें, उसमें भी आईफोन के ऑल्टर मॉडल्स आते हैं, जो कि बहुत काफ़ी पुराने हो चुके हैं। आज से 2-3 साल पहले वो मॉडल्स लॉन्च हुए थे। तो अगर हम बात करते हैं एक और अपनी अगले पॉइंट की, तो वो है मल्टीटास्किंग या मल्टी विंडो जिसे आप कहते हैं, या स्प्लिट स्क्रीन हम इसे कह सकते हैं। जैसे हमारा अगर जो iOS डिवाइस है, इसमें हम स्क्रीन को स्प्लिट करके ऊपर नीचे हम 2 ऐप्स पे साइमल्टेनियसली काम कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें अपने iOS डिवाइस की, तो उसमें ये फीचर नहीं है। हम इसमें स्प्लिट स्क्रीन की तरह इसमें काम नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही। ये थे मेरे पॉइंट्स कि क्यों एक एंड्रॉयड डिवाइस बेटर है iOS डिवाइस से। तो क्या है आपके व्यूज़, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हम लोगों को बताइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
और हमारी अगले टेक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। तब तक के लिए सेफ रहिए। गुड बाय।